कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भाद्र मास शुक्ल पक्ष पद्मा एकादशी और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। आइए एकादशी मातम्य। मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत करने की क्या विधि है, वह मुझसे वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, धर्मराज, अब मैं भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को परिवर्तनी अथवा वामन एकादशी, पद्मा एकादशी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको जयंती एकादशी भी कहा जाता है। यह पापों का नाश करने वाली, स्वर्ग देने वाली, नीचों का उद्धार करने वाली, वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली, जो मानव अपनी गति चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं, वे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु करवट बदल लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है, क्योंकि आप इसी प्रकार के सोते और करवट बदलते हैं और किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांध तथा और क्या क्या लीलाएं भी करते हैं। चतुर्मास व्रत की क्या कथा है तथा आपके शयन करने के पश्चात मनुष्य का क्या कर्तव्य रहता है, यह सब कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्म अवतार, मैं अब तुमसे पापों को नष्ट करने वाली कथा कहता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में एक बलि नाम का अत्यंत भक्त तथा दानी सत्यवादी ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रतापी राजा हुआ, जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। बलि द्वारा इंद्रलोक पर अधिकार करने पर सभी देवता स्थान विहीन होकर के दुखी रहने लगे और उन्होंने श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के स्वरूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आपने बलि को वामन अवतार धारण कर कैसे जीता? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे नरेंद्र, हे राजेंद्र, आप मुझे 3 पग भूमि दान में दीजिए, जिससे तुम्हें 3 लोक का दान का फल प्राप्त होगा। वामन जी की इस छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। जब वह दान देने के लिए तैयार हुआ तो मैंने अपने शरीर को बढ़ाया, जिससे भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्लोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख को रख कर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे बलि, अब मैं अपना 3रा पग किस स्थान पर रखूं? मेरी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना 3रा पग उसके सिर पर रखा। उसके कारण वह दानव पाताल लोक को चला गया। जब मैंने बलि को अति विनीत दशा में देखा तो मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक
प्रतिमा क्षीर सागर में शेष नाग शैया पर शयन करती रहती है, दूसरी राजा बलि के पास रहती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल दही रुपये का दान किया जाता है। इस व्रत में रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए, ककड़ी का दान करना चाहिए और भगवान का निरंतर निरंतर भजन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सभी को एकादशी महात्म्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अवश्य व्रत रखें, भगवान का चिंतन करें और आप अपने आप में प्रभु का निरंतर भजन करते रहें। इसी प्रकार से प्रत्येक एकादशी का व्रत करते रहें। हम आपके बीच में यूट्यूब चैनल के माध्यम से बने रहेंगे, आप तक कथा पहुंचाते रहेंगे। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री राधे।